जब जब उन्हें अपने ही देश में अलग थलग करने की कोशिश की गई, चाहे 200-300 साल, चाहे 1000 साल पहले, बुद्ध के पहले हो, चाहे बुद्ध के बाद हो, चाहे इस्लाम के काल में हो या इस्लाम के पहले हो, तब तब इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने समाज को बचाया। इससे पहला कि यह देश भारतीय संविधान के द्वारा चलेगा या किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक ऐसे संघीय व्यवस्था के द्वारा जिसका इस देश में कोई भूमिका नहीं। मुझे कभी आश्चर्य लगता है कि हम लोग एक बड़ी ताकत, बहुसंख्यक ताकत, जो हमेशा इस देश के कभी दलितों के, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को, कभी पेरियार, कभी वाल्मीकि, कभी संत रविदास, कभी चौहरमल, कभी भगवान परशुराम, ऐसे सभी लोगों की की सामाजिक संरचना को हम लोगों ने बचाया है। चाहे वो शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो। जब जब इस देश के कमज़ोरों पर, वंचितों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, जब जब उनके अधिकार छीने गए, जब जब उनके राइट छीने गए, जब जब उन्हें डराने की कोशिश हुई, जब जब उन्हें अपने ही देश में अलग थलग करने की कोशिश की गई, चाहे 200-300 साल, चाहे 1000 साल पहले, बुद्ध के पहले हो, चाहे बुद्ध के बाद हो, चाहे इस्लाम के काल में हो या इस्लाम के पहले हो, तब तब इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने समाज को बचाया है। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि कंप्लीट 8 सालों से इस देश के बारे में हमें सोचकर घिन आती है। जब हम जापान की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है एनवायरनमेंट, जब हम लंदन की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है वाटर की, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है जिंदगी जीने की, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है तरक्की और आम आदमी के इकोनॉमिकल फ्रीडम की, जब हम भारत की बात करते हैं तब वहाँ बात होती है यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बुनियाद, नुनिया, कुर्मी, दलित, गैर दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान। जब हम भारत की बात करते हैं तो तब बात होती है बेरोजगारी की, तब बात होती है भूख की, किसानों की माली हालात की, महंगाई की। यह कंट्री उस परिस्थितियों की कंट्री है कि जहां हम गुलामी की ओर और कंप्लीट रूप से इसको क्लियर समझ लीजिए कि हम देश के टुकड़े टुकड़े भाषाओं में, सामाजिक संदर्भों में बंटने के हालात पे खड़े हो गए।